जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल नेहा क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार हम आप लोगों के सामने एक नए उपहार के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम ज्योमेट्री में कुछ अच्छा करें तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में आज जो है ज्योमेट्री का क्लास 5 होने वाला है। आज जो ज्योमेट्री का क्लास 5 होने वाला है और इसके पीछे जो है हमने 4 क्लास करवा चुका है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ज्योमेट्री में कुछ अच्छा करने के लिए तो आपको जो है इसमें कुछ नहीं करना है, 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको जो है पर डे देख लेना है। तो दोस्तों, चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि इसके पिछले अध्याय में पिछले अध्याय नहीं, इसके पिछले वीडियो में हमने जो है कम्प्लीटली एंगल के बाद हम पूरा पढ़ चुके थे। कंप्लीट एंगल बोले तो कंप्लीट एंगल के बारे में हम क्या कर चुके थे, पूरा पढ़ चुके थे। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। कंप्लीट एंगल के बाद हम लोग पूरा पढ़ चुके थे कि कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री का कोण होता है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। आज जो है इसके आगे करने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो इसमें टॉपिक हम आपको दिख रहा है वो दिख क्या बोल रहा है कि टर्म्स रिलेटेड टू एंगल। टर्म्स रिलेटेड टू एंगल, ये टर्म्स रिलेटेड टू एंगल क्या होता है तो हम आपको बता देना चाहता हूँ कि यह टर्म्स रिलेटेड टू एंगल क्या होता है। हाँ, तो दोस्तों, क्या करा, टर्म्स क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, टर्म्स रिलेटेड टू एंगल। ये टर्म्स रिलेटेड टू एंगल, इसको अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो कोण से संबंधित शब्द। इसको अगर हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कोण से संबंधित शब्द। इसका मतलब क्या हुआ, कोण से संबंधित, इसका मतलब ये जानेंगे कि कितना प्रकार के कोण होता है, कौन कौन सा कोण होता है, तो यानी कि कोण से रिलेटेड का आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो हम क्या करने वाले, हाँ तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें अगर पढ़ लेंगे तो वह कम्प्लीमेंट्री एंगल। आज जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको दिखे, अच्छा से दिखे। हाँ, तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या दोस्तों, यहाँ से पढ़ेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। बोलिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो इसको कैसे, यदि दो कोणों, हाँ जी हाँ दोस्तों, यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण किसको कहते हैं, पूरक कोण को इंग्लिश में बोला जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक कोण। तब पूरक कोण किसको कहते हैं, यदि दो कोणों की मापों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको हम आपको एग्जांपल से बता दें। जैसे मैंने यहाँ पर जो मैंने लिया तो इसमें जो है दो को कोण बन रहा, कौन सा, चलिए इसको उधर वाला मत देखिएगा, एक कोण यहाँ, इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, इसमें आपको अच्छा दिखेगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर एक अथी बनाया, रेक्टेंगल बनाया, बोले तो आयत बनाया, इसको कर लेते हैं ग्रीन। जैसे कि मैंने एक कोण, आप ये देखिए, इसको हटा देंगे। जैसे हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि एक कोण आप ये ले लीजिए, ठीक है, ले ली, और एक कोण आप ये ले लीजिए, इसको भी ले ली। अब इन दोनों के कोणों का योग, इन दोनों को कोणों को जब हम जोड़ देंगे तो हमको कितना रिजल्ट मिलनी चाहिए, इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ देंगे तब हमको जो है कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। अब आप बोलिएगा कि फ़िलहाल तो ये तो पहले से 90 था और ये भी पहले से 90 था, तो हम उस 90 को नहीं लेकर चले, हम आपको एग्जाम्पल में बताएं कि दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। ये पहले से कितना था मुझे नहीं मालूम, ये पहले से कितना था मुझे मालूम नहीं, ये पहले से कितना था मुझे मालूम नहीं।
बोलेगा तो ये आयत बोले थे तो इसमें 90 होना चाहिए, लेकिन हम आयत बोले थे, ये बात सही है कि हमने इसको आयत बोले थे, लेकिन उसके साथ हमने ये नहीं बोला था कि आपको 90 डिग्री है। हम इसको 90 डिग्री कोण लेकर के नहीं चले, इसको हम अलग अलग कोण लेकर के चले, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल में दिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको पढ़ें, उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ से पढ़िएगा, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या कहेंगे, समपूरक कोण। यदि दो कोणों की मापों का योग 180 हो, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण बोले तो सप्लीमेंट्री एंगल कोण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से इसको देखा जाए तो जैसे कि मैंने एक एंगल यह ले लिया, इससे मैंने ले लिया, तो इसमें जो है 2 एंगल बन रहा है। कौन सा 2 एंगल बन रहा है जो हम आपको दिखा दें। जैसे कि पहला एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, तो हमको रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, तो हमको जो है रिजल्ट यहाँ पर 180 मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हाँ तो दोस्तों आपको सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं तीसरा में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले एडजेंट एंगल्स। एडजेंट एंगल्स क्या होता है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बोलना सीखे। जब तक बोलना नहीं सीखेगा तो क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। हम लोग क्या पढ़ने वाले, एडजेंट एंगल। एडजेंट एंगल का कहते किसको होता है, एडजेंट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, आसन कोण। एडजेंट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। एडजेंट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। बोलिए, रटिए। तो एडजेंट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। तो आसन कोण कहते हैं किसको, तो सुनिए, तो 2 कोणों को आसन कोण, इसमें यहाँ पर जो अ मिल रहा है, यहाँ पर जो आपको सन मिल रहा है, दोनों को मिलाकर पढ़ना होगा, अलग अलग लिख दिया। तो 2 कोणों को आसन कोण कहते हैं। 2 कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ पूजा, उनकी क्या हो, एक उभयनिष्ठ पूजा हो, बोले तो कॉमन रे तो हो, और एक कोण की क्या बोलेंगे, एक कोण की, उसके बाद पढ़ेंगे दूरी, एक कोण की दूरी, भुजा, उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो, और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा की क्या हो, दूसरी ओर। इसको आप इतना लंबा नहीं रखेंगे, जिससे हम लोग पढ़ेंगे क्या, आसन कोण। आसन कोण किसको कहते हैं, आसन कोण उसको कहते हैं जो 2 कोणों का आसन कोण कहते हैं। 2 कोण को क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। उसका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन तो हो, और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के उस ओर के एक ओर हो, और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा दूसरे ओर। इसको आप फिगर से बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलते इसका फिगर में, जैसे ये जो आपको दिख रहा, क्या बोला, 2 कोण। ये जो 2 कोण है ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ये दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण। तो इसमें जो बोल रहा है कि इसमें एक क्या हो, उभयनिष्ठ पूजा हो। इसको जो बोला गया, क्या बोला गया, उभयनिष्ठ पूजा बोला गया। इसको उभयनिष्ठ पूजा बोला गया। और इसको जो बोला गया है, इस बिंदु को, इसको हम कलर चेंज करके हम आपको अच्छे से दिखा देना चाहते हैं। जैसे कि ये जो शीर्ष है, ये जो आपको शीर्ष रंगीन हो रहा, ये जो आपको शीर्ष है, उसी को हम लोग
उसी को क्या बोला गया, उसी को इसी को बोला गया क्या, उभयनिष्ठ शीर्ष बोला गया। तो उसके बाद एक रे इधर गया है और एक रे इधर गया, और इन दोनों के से जो कोण बना उसी को उभयनिष्ठ कोण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। उसके बाद जो है क्या है, उभयनिष्ठ पूजा समझ में आ गया क्या है, उभयनिष्ठ कोण भी समझ में आ गया, इसको उभयनिष्ठ शीर्ष कहते हैं। उसके बाद कोण POQ, इसमें जो कुछ दिया गया कोण POQ और कोण POQ, तो कौन कौन है कोण, देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, यहाँ पर O है और यहाँ पर Q है, जिसे हम आपको यहाँ से मिटा कर आपको अच्छे से दिखला देना चाहता हूँ। जिसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कोण POQ। तो देखिए यहाँ से P से चलेंगे, POQ, ये वाला कोण आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो ये वाला कोण, तो कोण POQ और कोण QOR, अगला कोण क्या, QR को अगर हम रंगीन कर देते, देखिएगा यहाँ से QOR, हाँ ये वाला कोण यहाँ पर जो है POQ, यहाँ पर है क्या है QOR, ऊपर वाला है ऊपर वाला ये जो है क्या है POQ और नीचे वाला क्या है QOR, आसन कोण। ये दोनों को दोनों कौन सा कोण है, आसन कोण है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको आसन कोण भी क्या हो जाए, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर पेयर एंगल। पहले बोलिए क्या पढ़ेंगे, लीनियर पेयर एंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले बोलना सीखिए। हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या पढ़ेंगे, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं। इसको अगर परिभाषा जानेंगे, इसमें दो आसन कोण बोला एडजेंट एंगल, जिसकी भिन्न क्या बोले, दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं को क्या विपरीत, क्या पढ़ेंगे, दो आसन कोण जिनके भिन्न भुजाएं को विपरीत। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, किरणों हो रैखिक युग्म कोण कहते हैं। इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, सिंपल सा रखना है, दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणों से रैखिक युग्म कोण कहते हैं, उसको कहते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म कोण यानी कि 180 डिग्री का होता है। रैखिक युग्म कोण कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। कैसे, इसको चलते फिगर से समझेंगे। तो देखिए फिगर, हमने आपको इसके पिछले क्लास में भी बताया कि एक रेखाखंड बोले या तो एक रे बोले। जैसे मैंने यहाँ इसको डिलीट कर दिया। जैसे कि मैंने हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखाखंड खींचा। इस रेखाखंड पर जो एंगल बना, इस एंगल कितना डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पर जो एंगल बना है 180 डिग्री का एंगल बना है। इस पर कितना डिग्री का एंगल बना है, 180 डिग्री का एंगल बना है एक रेखा पर। उसी प्रकार से आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर एक जो यहाँ पर लाइन दिख रहा है, आपको यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है, आपको जो यहाँ पर लाइन दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको एक लाइन दिख रहा है, इस पर मान जाइए कि यहाँ से यहाँ तक में जो एक यहाँ से पूरा मिला देंगे तो कितना डिग्री का कोण बना, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इन दोनों को कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, जब हम दोनों कोण को मिला देंगे। जब हम इस दोनों को अगर इसी को अगर हम सीधा खींच देते हैं ऐसे, तो इधर भी 90 बनता, इधर भी क्या बनता 90 बनता, इधर भी 90 बनता। दोनों के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो अब हमको कितना 180 क्या हो जाता है, प्राप्त तो हो जाता है जब दोनों को जोड़ देते तब। लेकिन नहीं, वहाँ पर 90 नहीं दिया गया। वहाँ पर जो दिया गया, क्या दिया गया, देखिए वहाँ पर जो दिया गया कि यहाँ पर भी इतना दिया गया और यहाँ पर भी। तो इन दोनों को कोण को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, तो हमको कितना मिल जाएगा, तो 180 मिल जाएगा। तो कोण POR, यहाँ से देखिए यहाँ पर है जो क्या है, P है, यहाँ P है, यहाँ O है, यहाँ R है। तो ये वाला कोण
उसके बाद कोण क्यू ओ आर, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है, ये वाला कोण, दोनों के कोण को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। कितना 180 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक आपको क्या लीनियर पेयर एंगल समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल पहले आप बोलना सीखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसका परिभाषा, दो कोणों का शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। उनकी भुजाएं क्या, इसमें सिंपल से याद रखना, क्या आपको सिंपल से याद रखना है कि दो कोणों को, कितने कोण को, दो कोणों का शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं। यदि उनकी विपरीत, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक क्या, सॉरी इससे नहीं ले सकते हैं, इसको हटा कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले ली, फिर इसी लाइन को हमने कट कर लिया, तो ये इधर भी एंगल बना, इधर भी एंगल बना। इसका जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, इसका जो अपोजिट एंगल है इधर वाला क्या इक्वल है, और इसके साथ साथ भी कुछ रूल है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो इसमें क्या, इसमें जो है कोण ए ओ डी, आपको फिगर को अच्छा से उतार लेना है और अच्छा से नंबरिंग भी कर देना है, जहाँ पर जिसको नाम है वहीं पर कर देना है। तो उसके बाद इसमें कुछ दिया गया, उसमें कुछ दिया गया, उसको पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ क्या दिया गया। इसमें जो आपको दिया गया है, कोंगल एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी शीर्षाभिमुख कोण का एक युग्म है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण का एक युग्म है। और कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण का दूसरा युग्म है। आपको यहाँ पर पढ़ लेना है और चित्र में मिला लेना है। उसके बाद एक नोट दिया गया, क्या नोट में क्या दिया गया, नोट में क्या दिया गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे की काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। जैसे कि मैंने यहाँ से जैसे कि मैंने आपको हम बता देना चाहता हूँ कलर चेंज करके, जैसे कि मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा और यहाँ से फिर एक लाइन खींचा, तो इसमें क्या हो रहा है, दो लाइन काट रहा है, तो इसी कोण जो यहाँ पर जो बना, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसका जो अपोजिट साइड का एंगल है वो बराबर होगा, जैसे एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी आपस में बराबर होगा। उसके बाद एंगल ए ओ डी और उसके बाद एंगल बी ओ सी दोनों बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। जैसे आपके घर में, जैसे कि आपके घर में कुछ रखा होगा, नहीं छोड़िए, जैसे कि यहाँ पर एक क्या है, धरती है, मान लीजिए धरती है, सतह है, और आपके जो घर बना है तो एक सतह पर बना है, धरती पर बना, तो उसमें आपको जो एक सीधा दीवार दिखता होगा। घर में कैसा दीवार है, घर में जो है क्या है, एक सीधा दीवार है, जिसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये क्या है, एक सतह है, क्लियर, और ये क्या है, उसी घर का क्या है, दीवार है। अब यहाँ से एक सतह है और उसी घर का ये दीवार है, तो यहीं पर जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आपकी दीवारों के पास कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। यही 90 डिग्री कोण बनते हुए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जैसे आपको नहीं समझ में आ गया, जिसे हम इसको फिगर से समझते हैं, परपेंडिकुलर पर पहले इसको हम पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं,
परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं। तो दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री। तो जिसे मैंने एक रेखा ये ले लिया और एक रेखा ये ले लिया, तो यह जो है एक दूसरे पर लंब है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो कोण बना वो कितना डिग्री का बना है, इसके बीच में जो कोण बना हुआ 90 डिग्री का बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो है ईजिली समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें कुछ पढ़ने का स्टेप है। क्या है? तो इसमें क्या है? AD जो रेखा है और CD एक दूसरे पर लंबवत है। इसको लिखने का तरीका है CD लंबवत AD। जिसे यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या है? यही क्या है? इसी को हम लोग लंब पढ़ेंगे। यहाँ पर लंब का फिगर भी बना दिया गया। CD जो क्या है? लंब है किस पर? AB पर लंब। CD लंब है किस पर? AB पर। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको सही पहले रख लेते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको जो हम लोग पढ़ने वाले क्या? रेखा CD लंब है किस पर है? AB पर। रेखा CD लंब है किस पर लंब है? तो AB पर लंब है। CD लंब है किस पर लंब है? तो AB पर लंब है। उसके बाद जो हम लोग आज अभी तक पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर बेसिक्टर। परपेंडिकुलर बेसिक्टर इसको मतलब क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बेसिक्टर क्या होता है? तो पहले इसको हिंदी में जान जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिंदी में परपेंडिकुलर बेसिक्टर को लंब समद्वि भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब समद्वि भाजक कहते हैं। जैसे अगर इसको सही से इसको अगर परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा कहता है कि यदि एक रेखा किसी रेखाखंड पर हो और रेखाखंड को दो बराबर भाग में बांटता हो, उसी को लंब समद्वि भाजक कहते हैं। लंब समद्वि भाजक कहते हैं किसको? जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, लाइन लिया, यहाँ पर भी एक लंब बनाते हुए लाइन ली और इस लाइन को दोनों साइड कितना बराबर भाग में बांट दिया। बिल्कुल बराबर भाग में, बिल्कुल कौन सा भाग में बांट दिया? तो बराबर भाग में बांट दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बेसिक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है? रेखाखंड AB है जो कि CD एक लंब है और ये दोनों साइड का भुजा क्या है? बराबर भाग में बांट दिया है। इसी को हम लोग क्या बोले? परपेंडिकुलर बेसिक्टर कहते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। क्या बता रहा है इसमें कि CD AB का लंब समद्वि भाजक है। CD जो है AB का क्या है? लंब समद्वि भाजक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद हम लोग कुछ नोट इसमें दिया गया। नोट है, क्या नोट है? देखिए क्या नोट है। हाँ, इसमें क्या नोट है? चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा और ऊपर करके पढ़ेंगे। हाँ, दिख रहा होगा पूरा। जैसे नोट, लंब समद्वि भाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों अंत बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। जैसे ये इसका जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक किसका? QA का उतना ही दूरी है कहाँ से कहाँ तक? QB तक। जितना दूरी है A से P तक उतना ही दूरी है P से B तक। यही आपको नीचे दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा हूँ कि AP जो है बराबर है PB का और क्या AQ जो है बराबर है किसका? QB का। जो मैंने आपको बताया वो नीचे लिखा हुआ। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बेसिक्टर किसको कहते हैं? एंगल बेसिक्टर किसको कहते हैं? चलिए, तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। एंगल बेसिक्टर बोले तो आर्धक। क्या पढ़ेंगे इसको? आर्धक। इसको क्या पढ़ेंगे? आर्धक। हाँ, यदि एक रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता वह रेखा आर्धक कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर जो एक रेखा है, यहाँ पर जैसे जो एक कोण बना है, जिसे यहाँ पर
जो मैंने यहाँ से लाइन खींचना शुरू किया और यहाँ तक आया, आपको रेड वाला लाइन दिख रहा है, यहाँ तक अभी तक जो है एक ही लाइन कोण बना है। आपको सिर्फ रेड वाला लाइन देखना है, यहाँ पर एक कोण बना है। अगर इसी को कोण को किसी न किसी हम एक रेखा की मदद से दो बराबर भाग में बांट दें, इधर वाला भी कोण बराबर हो और इधर वाला भी कोण क्या हो, तो बराबर हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल क्या बोल रहे थे अभी, हाँ, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल बेसिक्टर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एंगल बेसिक्टर कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अगला नोट, एक नोट और है, एक नोट क्या है, अगला नोट क्या है, अगला नोट पढ़ेंगे एंगल बेसिक्टर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे कि अर्धक, अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। कैसे, जैसे इसको चित्र के सहारे पर, जैसे जितना दूरी है क्यू, सॉरी इसको पेन लेना भूल गया, चलिए पेन ले लेते हैं। जितना दूरी है Q से X की ओर उतना ही दूरी है X से P की ओर। उसके बाद उसी तरह से जितना ही दूरी है S से Y की ओर उतना ही दूरी है Y से R की ओर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सब फिगर को आपको क्या करना है, उतार लेना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा गया, क्या लिखा गया, जो मैंने बोला कि जितना दूरी है P से X की ओर उतना ही दूरी है क्या, Q से X की ओर, दोनों बराबर। जितना दूरी है R से Y के दूर उतना ही दूरी है क्या, S से Y की ओर, दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद दोस्तों तिर्यक, तिर्यक जो है दोस्तों कल पढ़ेंगे। तिर्यक क्या, कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर इतना ही पर ख़त्म करते हैं। अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, अगर इस लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, आप इस वीडियो को क्या करें, आप इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने तमाम मित्रों के पास क्या कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।